तो हाउस ऑफ ड्रैगन एपिसोड नंबर 8, इसमें भी ऐसे कुछ ईस्टर एग्स थे जो शायद तुमने मिस कर दिए हो। तो वीडियो को शुरू कर देते हैं बिना किसी स्पॉइलर के। नंबर 10, तो देखो एरेक और इरेक की एंट्री तो किंग्स गार्ड में हो चुकी है, लेकिन एक और भी बंदा है जिसकी अभी भी एंट्री हुई है किंग्स गार्ड में, जिसका नाम है स्टीफन डर्कलिन। ये वही बंदा है जो सबसे फर्स्ट रेनिरा और डेमन के स्वागत में आता है और रेनिरा को ऑफिशियल हेयर वगैरह करके प्रोनाउंस करता है। क्राउनलैंड्स के अंदर एक जगह है जिसका नाम है डुस्केंडल। वहाँ का जो लॉर्ड ऑफ डुस्केंडल है ये उसका चाचा ही है। आगे के एपिसोड्स में तुम्हें इसके बारे में और भी देखने को मिलेगा। ईस्टर एग नंबर 9, तो देखो रेनेस मास्टर से पूछती है कि रेवेंस कहाँ से आए। इस पर मास्टर बताता है इवन फॉल से। वैसे तो मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया स्टॉर्मलैंड्स के अंदर ये एक किला है, लेकिन ये जगह गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर भी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि बुक्स के अंदर जो ब्रेन ऑफ टार थे यानी कि आर्या और सांसा की पर्सनल बॉडीगार्ड, उसने यहीं पे रह के ट्रेनिंग ली है और वो यहीं पे रहती थी बचपन में। नंबर 8, तो देखो अपन ने एपिसोड 2 के अंदर लास्ट टाइम देखा था ड्रैगन स्टोन, जब यहाँ पर डेमन और मिसेरिया रहते होते हैं। लेकिन तब से इस वाले एपिसोड तक में काफ़ी चेंज हो चुका है। जब से डेमन और रेनिरा यहाँ पे रहने लगे, उन्होंने यहाँ पे फोर्टिफिकेशन कर दिया है, यानी कि इसके ऊपर किले जैसे बना दिए, वॉल्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया और थोड़ी मरम्मत कराई। इसके अलावा तोपे वोपे भी लगा दिए। तो ये सब प्रिपरेशन वो आगे आने वाले डांस ऑफ ड्रैगन के लिए ही कर रहे हैं। बड़ी दूरदृष्टि है इन लोगों की। नंबर 7, तो देखो जो मास्टर जैक वैलेरियन को सिखा रहा है ये आइगॉन की हिस्ट्री, वो उस बंदे को अपन ने पहले भी देखा है। ये क्या लास्ट एपिसोड में जो रेनिरा और डेमन की शादी हो रही थी उस टाइम पर। नंबर 6, तो देखो इस मास्टर का नाम है जेरेड रे, ऐसा कुछ नाम है। और इसके बारे में रेनिरा तब भी बताती है, जब तुम्हें याद हो तो रेनिरा और डेमन बात कर रहे होते तब रेनिरा बोलती है कि विस्ट्रेस इन मास्टर से तो ठीक नहीं हो रहा है, क्यों नहीं अपन को अपने वाले मास्टर को दिखाना चाहिए जो कि ड्रैगन स्टोन के ऊपर है। तो ये रेनिरा का पर्सनल मास्टर है, ऐसा भी तुम समझ सकते हो। नंबर 5, तो देखो डेमन और रेनिरा बैठे हुए होते हैं, तभी एलिसेंट आती है और उनसे बात करती है। उस टाइम तुमने नोटिस किया हो तो रेनिरा अपने हाथ को पीछे छुपा लेती है। तो पिछले एपिसोड में जो इसके हाथ के ऊपर कट मार दिया था एलिसेंट ने सबके सामने, क्योंकि उस कट का निशान अभी भी इसके हाथ के ऊपर है, इसलिए ये छिपा रही है। ईस्टर एग नंबर 4, टायला। तो देखो ये जो कैरेक्टर है इसको अपन ने बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं। एलिसेंट की पर्सनल नौकरानी है, यूँ बोल सकते हैं इसको। ये बंदी उस टाइम पर भी लेरेस और एलिसेंट जब बात कर रहे होते तब ये रूम में आ जाती है और उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन एलिसेंट उसको बाहर निकाल देती है। इसके अलावा जब एलिसेंट डायना से बात कर रही होती है तब भी ये रूम के अंदर प्रेजेंट रहती है और सारी बातें सुनती रहती है। तो ये सारी बातें जाकर ये मिसेरिया को बताती है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसका जो रोल प्ले कर रही है टायला का, वो बंदी मिगुल स्पोचनिक, मतलब कि जो शो रनर है इस पूरे हाउस ऑफ ड्रैगन का, उसकी पत्नी है। तो समझ रहे हो नेपोटिज्म को, भाई ने अपनी पत्नी को जॉब सीधा अपने शो में ही दिलवा दी है। ईस्टर एग नंबर 3, तो देखो ये मिसेरिया इतने पिछले टाइम से कहाँ पर थी। लास्ट टाइम ये अपन को एपिसोड 2 के अंदर दिखी थी, तब ये प्रेग्नेंट भी थी, तो इसका बच्चा कहाँ गया। तो इन सब चीज़ों का आंसर है लास्ट टाइम जब डेमन से ऑटो हाईटावर वापस अंडा लेके चला जाता है ड्रैगन एग, उसके बाद में ये लेस यानी कि एसोस की तरफ रवाना हो जाती है शिप्स के ऊपर। लेकिन तब समुद्र में तूफान टाइप आता है और उसके बाद में इसकी फ्लीट डैमेज भी हो जाती है, और तब इसका जो पेट में बच्चा होता है वो भी मर जाता है। ये बात जब डेमन को पता चलती है तो डेमन की ओर ज़्यादा सटक जाती है। एक तो पहले से ड्रैगन ने उसको लेने नहीं दिया इसके लिए, और दूसरी बात डेमन का बच्चा मर गया जो इसके पेट के अंदर था, और पहले से मिसेरिया डेमन के ऊपर नाराज़ ही है। तो शायद ये पिछले 20 सालों से एसोस के अंदर ही थी और अब अचानक से प्रकट हो गई है। नंबर 2, तो देखो जब खाना स्टार्ट होता है उससे पहले एलिसेंट प्रेयर करती है और सारे ग्रीन्स के बच्चे आंखें बंद कर देते हैं। प्रेयर के अंदर वो 2 नाम लेती है, एक तो मदर का और दूसरा स्मिथ का। वैसे ये दोनों के दोनों गॉड्स ही है, और जो मदर है ये वही वाली मदर है जिसके बारे में अपन ने एक्सप्लेन वीडियो में बात की थी। ये वही भगवान है जिनकी मूर्ति बनाने के लिए सेप्टन्स पैसे मांग रहे होते, और मास्टर ऑफ कॉइन्स लाइमन बिस्बरी इस बारे में बोलता है, लेकिन कोई भी भाव नहीं देता है। वैसे इस मदर की पहले भी अपन एक स्टेचू देख चुके हैं पिछले एपिसोड्स में, जहाँ पर यंग एज में एलिसेंट और रेनिरा दोनों जाके उसके सामने प्रेयर करती है। नंबर 1, तो देखो जो डेमन के पास में तलवार है उसका नाम है डार्क सिस्टर। ये वलेरियन स्टील की है, और वलेरियन स्टील की खासियत होती है कि ये बहुत परफेक्टली काटती है। इसी वजह से वेमन वल्यून की भी शक्ल 2 भागों में कट गई। वैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर जो आइस तलवार थी नेड स्टार्क की पुश्तैनी तलवार हाउस स्टार्क वाली, वो भी वलेरियन स्टील की बनी थी। लेकिन बेचारा नेड स्टार्क किसी को काटता वाटता नहीं है, 1-2 बार ही उसका काम अपन को देखने में मिला है। इसके अलावा इसी शो के अंदर जो हाउस रॉयस है उसके पास में भी एक ऑफिशियल तलवार है जो कि वलेरियन ब्लेड है, जिसका नाम है लाइमेंटेशन। ये वाली तलवार तुम्हें आगे जाके कुछ कांड करते हुए दिख जाए, ऐसा भी हो सकता है।
तो देखो हार्विन स्ट्रॉन्ग के बच्चे होते हुए भी जैक और लूक एमंड और एगन के सामने ज़्यादा देर इसलिए नहीं टिक पा रहे थे क्योंकि बुक्स के अंदर ये जस्ट 12-13 साल की छोरे और जो एमंड और एगन है वो अभी लगभग 18-19 साल के मैच्योर हो चुके। तो अब तुम समझ सकते हो इनकी लड़ाई कैसे हो गई है। और बुरी बात तो ब्लैक्स के लिए ये है कि ये आगे भी अगर बुक के अकॉर्डिंग चले तो डांस ऑफ ड्रैगन में यही एज रहने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 साल के हो जाएंगे, लेकिन वो सामने वाले फुल मैच्योर है। तो बुक के अकॉर्डिंग तो इस कास्ट को नहीं चेंज करना चाहिए क्योंकि वो जस्ट 2-3 साल ये बड़े होने वाले, लेकिन शो में ऐसा पहले भी हो चुका है गेम ऑफ थ्रोन्स में, साइज़ और एज चेंज कर देते। तो हो सकता है नए एक्टर्स लेके आ जाए जैक और लूक की जगह जो थोड़े स्ट्रॉन्ग हट्टे खट्टे हो और इनसे अच्छे से लड़ पाए। फिलहाल तो ब्लैक्स के पास में क्रिस्टन कोल से लड़ने के लिए भी डेमन, एगोन से लड़ने को भी डेमन और एमंड से लड़ने के लिए भी डेमन ही है, और कोई खास वॉरियर है नहीं। लेनोर मर चुका है और जो हार्विन स्ट्रॉन्ग है उसको भी मार दिया है। तो ऐसी हालतें हैं ब्लैक्स की। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।